तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक ऑनलाइन। तो अभी एक नया वैकेंसी आया है ITF से की तरफ से। तो अभी इस अप्लाई को आप लोग कैसे कर सकते हैं, ये एप्लीकेशन का एक अप्लाई प्रोसेस है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है एक एंगेजमेंट ऑफ एप्रीजेंट्स अंडर एप्रीडेंट एक्ट 1961। ये एप्रीडेंट का एक प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस है। सो ये ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है यहाँ पे 12 तारीख से शुरू हुआ है, 12/7/2025 से। और ये लास्ट डेट है 11/8/2020। यहाँ पे आप लोग ITI और नॉन ITI दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं अभी नॉन ITI का प्रोसेस बताऊंगा आप लोगों को। नॉन ITI का प्रोसेस भी सेम टू सेम ही होता है जो ITI का प्रोसेस होता है। सो सेम टू सेम है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सो पोस्ट का यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मैकेनिस्ट, पेंटर, वेल्डर। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो MLT का रेडियोलॉजी, MLT पैथोलॉजी और PASA का आया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना पोस्ट कहाँ पर है। तो आप लोग नीचे जाने पर आप लोगों को दिखाई देगा यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जो 10th का चाहिए और हाई सेकेंडरी का चाहिए। जैसे ही यहाँ पे नीचे आएगा आप लोग, यहाँ पे आप लोगों को बताएगा कि आप लोग डिसेबिलिटी है तो आप लोग देख सकते हैं डिसेबिलिटी के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो नहीं होने से हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे नीचे जाने पर आप लोगों को दिखा देगा क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। जैसे कि एक्स, अगर आप लोगों ने ITI कंप्लीट कर लिया है तो ITI में आप लोगों को ITI अगर पास किया है तो यहाँ पे आप लोगों को शुड हैव पास, आप लोगों को 10th पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को हाई सेकेंडरी पास होना चाहिए। उसके बाद टेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जो वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ और स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर एंड अबव। आप लोग को यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए जो आप लोगों ने जो पास किया है, कौन से टेट में आप लोगों ने पास किया है। जैसे यहाँ पे ये पोस्ट के लिए आप लोगों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट और डाटाबेस सिस्टम असिस्टेंट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एजेंट असिस्टेंट, वो ये सर्टिफिकेट है आप लोगों को। अगर आप लोग अब फ्रेशर्स हो तो फ्रेशर्स के लिए आप लोगों को यहाँ पे फिटर, इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिक्स के लिए आप लोगों को सिर्फ एक्स पास होना चाहिए, मतलब कि 10th पास होना चाहिए 50% से। उसके बाद यहाँ पे साथ में आप लोगों को साइंस एंड मैथ्स चाहिए आप लोगों को 10+2 में। उसके साथ यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट के लिए भी आप लोगों को 10th पास होना चाहिए। उसके साथ हाई सेकेंडरी मिनिमम आप लोगों को 50% होना चाहिए। उसके MLT के लिए आप लोगों को यहाँ पे हाई सेकेंडरी पास होना चाहिए। उसके साथ ही साइंस स्ट्रीम में आप लोगों को पास करना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपके पास होना चाहिए, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को स्टिपेंड भी मिलेगा। स्टिपेंड जैसे कि आप लोगों को फ्रेशर्स है तो 10th का जो आप लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे पर मंथ आप लोगों को 6000 रुपीज़ मिलेगा। उसके साथ अगर आप लोगों ने हाई सेकेंडरी पास का जो साइंस का मैंने अभी बताया था वो अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को 7000 मिलेगा पर मंथ। उसके बाद एक्स ITI है उसको भी आप लोगों को 7000 पर मंथ मिलेगा। तो अप्लाई करने के लिए आप लोगों को मैं बताया ही हूँ कि 12 तारीख से शुरू है, 11 तारीख 8 को ख़त्म हो जाएगा। तो ऑनलाइन प्रोसेस के लिए आप लोगों को ये लिंक पे जाना होगा, तो आप लोगों को यहाँ पे जनरेट करना होगा, उसके साथ ही आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट आप लोगों को ईमेल व फैक्स नहीं देना है, आप लोगों को ये सब ऑनलाइन ही करना होगा। तो आप लोगों को अभी मैं जो यहाँ पे अप्लाई का प्रोसेस आप लोगों को दिखाता हूँ। तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। उसके बाद जो मैंने लिंक बताया था वहाँ पे लिंक पर आप लोगों को दिखाया ही था, तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिखाएगा एंगेजमेंट एज एक्ट एप्रीजेंट्स। सो यहाँ पे आप लोगों को पहले ही पूछेगा कि आप एक्स ITI है या फ्रेशर्स है। तो मैं अभी फ्रेशर्स हूँ तो यहाँ पे फ्रेशर्स पर ही क्लिक करूँगा। उसके बाद आप लोगों को ऐसा इंटरफेस आएगा। आप लोगों को अभी ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो गया है। तो यहाँ पे आप लोगों को पहले तो अपना नाम लिखना होगा, तो मैं अपना नाम लिख लेता हूँ बराबर। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को फादर का नाम लिखेगा। ITI का प्रोसेस भी सेम टू सेम ही है, आप लोग ये देख सकते हैं सेम टू सेम ही होगा। तो मैं अभी नॉन ITI के लिए ही अप्लाई करके दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम पूछेगा, आप लोगों को मदर नेम लिखना है। यहाँ पे आप लोगों को नेशनलिटी खुद ब खुद सिलेक्ट होकर आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट पूछेगा रेसिडेंस ऑफ तमिलनाडु, आप लोग रेसिडेंस है क्या तमिलनाडु से, तो मैं नहीं हूँ तो यहाँ पर नो पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पूछेगा वेदर फादर और मदर रेलवे एम्प्लॉय, आप लोगों का फादर या मदर रेलवे एम्प्लॉय है क्या, तो मेरा नहीं है। अगर येस है तो आप लोगों को यहाँ पे नाम डेसिग्नेशन
और उसके बाद यहाँ पे IPAS ID जो है आप लोगों के पास, वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे नीचे जाना है। यहाँ पे एक और बात है कि आप लोगों को एक फ़ोटो अपलोड करना होगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 2 KB से 200 KB में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे JPG JNG फॉर्मेट में होना चाहिए। सो यहाँ पे ब्राउज पर क्लिक करने पर आप लोग अपलोड कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। मेरा फ़ोटो अपलोड होके आ गया है, यहाँ पे आप लोग को दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पूछा है कि वेदर रजिस्टर्ड विथ तमिलनाडु एम्प्लॉय एक्सचेंज, आप लोग के पास जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट है वो तमिलनाडु में है कि नहीं है, तो मेरे पास नहीं है, तो नो। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट पूछेगा कम्युनिटी आपका क्या है, तो मैं ST से बिलोंग करता हूँ, तो ST। और आप लोग OBC या अनरिजर्व कैटेगरी या OBC से ST से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो मैं ST। तो यहाँ पे फिजिकली चैलेंजेड जो आप लोगों ने मैंने आप लोगों को बताया है, अगर आप लोग हैंडीकैप है या PWG कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे यस करके आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा। तो डेट ऑफ बर्थ लिखने के लिए यहाँ पे आप लोगों को जो कैलेंडर एक आ जाएगा, सो मैं यहाँ पे कैलेंडर पर क्लिक करने पर आप लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आप लोगों को लिख लेना है। सो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को आधार नंबर लिखना होगा। सो मैं आधार नंबर भी लिख लेता हूँ। उसके बाद साथ में यहाँ पे आप लोगों को जेंडर सेलेक्ट करने के लिए देगा, सो मैं यहाँ पे जेंडर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अगर आप लोगों के पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड दे सकते हैं, नहीं तो ये मैंडेटरी नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग दे भी सकते हैं, अब नहीं देने से भी चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क आप लोगों को पूछा है, तो आप लोगों के पास अगर कोई बर्थ मार्क है तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो मार्क लिख सकते हैं। तो मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो मार्क ही लिख लेता हूँ दोनों पर। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को रेसिडेंशियल पिन कोड आप लोग को लिखना होगा, जो आप लोगों का घर का पिन कोड है वो पिन कोड लिखना होगा। सो मैं अपना पिन कोड लिख लेता हूँ। सो पिन कोड लिखने के बाद यहाँ आप लोगों को एड्रेस लिखना होगा। एड्रेस 1 पर आप लोगों का जो एड्रेस है वो एड्रेस लिखना है। सो मैं यहाँ पे एड्रेस लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी। एड्रेस लाइन 2 में आप लोगों का, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे लिखा है मेरा गांव का नाम और पुलिस स्टेशन, और साथ में यहाँ पे एड्रेस 2 में आप लोग अपना पोस्ट ऑफिस और अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको रीजन और सिटी सिलेक्ट ऑटोमेटिक होके आ जाएगा। सो यहाँ पे मेरा सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट हो गया आ जाएगा। उसके बाद स्टेट भी सिलेक्ट हो गया आ जाएगा। सो नेक्स्ट यहाँ पे मोबाइल नंबर आप लोगों को लिखना है। सो मैं एक मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को ईमेल आईडी लिखना है अपना। सो ईमेल आईडी भी मैंने लिख लिया है। सो उसके बाद यहाँ पे फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछेगा कि आप लोग PWD है क्या, तो मैं नहीं हूँ, तो यहाँ पे नो ही रहने देता हूँ। उसके बाद अगर आप लोग एप्लीकेबल है तो कौन सा क्या है, यहाँ पे आप लोग से देख के सिलेक्ट करके यहाँ पे आप लोगों को ड्यूरेशन, उसके बाद यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट करके लिख सकते हैं। सो मैं यहाँ नहीं हूँ, नो हूँ, तो यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को 10th का वो सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट है, यहाँ पे आप लोगों को अपलोड करना है। जैसे कि मैंने 10th पास किया है, तो यहाँ पे मैट्रिक है, सो मैं मैट्रिक लिख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को सर्टिफिकेट नंबर लिखना है। सर्टिफिकेट नंबर क्या होता है कि मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे को सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा और उसके साथ मार्कशीट भी एक्स्ट्रा मिलता है, तो मुझे अभी सर्टिफिकेट का नंबर आप लिखना है। तो उसके लिए आप लोगों के पास भी होगा सर्टिफिकेट, तो उसका सर्टिफिकेट में आप लोगों को देखना है। सर्टिफिकेट के ऊपर ही लिखा रहता है, किसी किसी सर्टिफिकेट में सीरियल नंबर लिख के होता है, तो यहाँ पे मेरे को मिल गया है, तो मैं लिख लेता हूँ जल्दी जल्दी। हम लोग अच्छे से देख लेना, उसके बाद ही फिल करना। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर आप लोगों को लिखना है। आपने SSLC कब पास किया था, तो यहाँ पे इसका 2019 था, तो यहाँ पे 2019। उसके बाद मार्क ऑफ 10 आप लोगों को कितना मार्क मिला था आप लोगों को 10th में, वो लिखने को देगा। तो मुझे 10th में 392 मिला था, सो 392। उसके बाद मैक्सिमम मार्क कितना था, तो मेरा 600 का था, तो 600। उसके बाद यहाँ पे ग्रेड पॉइंट और परसेंटेज है, सो मेरे को परसेंटेज से मिला था, तो ये खुद ब खुद लिखा आ जाएगा। सो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अप्लाई फॉर MLT, आप लोग MLT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैंने बोला था कि MLT के लिए आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो चाहिए, तो यहाँ पे मेरे पास नहीं है, तो इसके लिए मैं नो पर क्लिक करूँगा। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर लिखने को देगा, ट्रेड प्रायोरिटी ऑप्शन। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों को क्या चाहिए, सो मुझे फर्स्ट ऑप्शन इलेक्ट्रीशियन सिलेक्ट कर
कर देता हूँ। उसके बाद सेकंड ऑप्शन तुमको क्या चाहिए, तो मैकेनिस्ट दे देता हूँ मैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आप लोगों को क्या चाहिए, मेरे को पेंटर दे देता हूँ। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन वेल्डर दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप लोगों को जो सा भी आप लोगों को पसंद है तो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। सो मेरे को अभी क्या क्या मिला है वो मैंने सब कुछ सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को OTP भेजने के लिए, और उसके पहले यहाँ पे आप लोगों को डिक्लेरेशन यहाँ पे आएगा, डिक्लेरेशन को क्लिक कर लेना है। उसके बाद क्लिक हियर फॉर OTP पर क्लिक करना है। ओके बाद यहाँ पे आप लोग आपके मोबाइल में, सो मेरे मोबाइल में आ गया है तो मैं लिख लेता हूँ जल्दी 7312। उसके बाद यहाँ पे साइड में वैलिडेट OTP लिख के आएगा, तो वैलिडेट OTP पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएगा क्लिक हियर टू सेव योर एप्लीकेशन। सो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सो यहाँ पे मैं येस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करूँगा। तो ये आप लोगों का जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो सबमिटेड, फाइनली सबमिट हो गया है। तो आप लोग कैसे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर उसके साथ आप लोगों ने जो आपका रिसीव है वो आप लोग कैसे से करें वो दिखाता हूँ आप लोगों को मैं अभी। सो उसके लिए आप लोगों को क्लिक हियर टू प्रिंट एक्नॉलेजमेंट लिख के आएगा। सो यहाँ पे आप लोगों, उससे पहले एक बार बताता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को जो अनरिजर्व कैटेगरी OBC कैटेगरी से बिलोंग करता है तो आप लोगों को यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पर क्लिक करने पर आप लोगों का पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। तो आप लोगों को यहाँ पे 100 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पे मेरे को नहीं देना पड़ेगा क्योंकि मैं ST से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक हियर टू प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करता हूँ। ना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपके मोबाइल में आया है वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ लिखना है। आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को स्पेस नहीं देना है और कोई सा भी सिंबल यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद वैलिडेट एंड प्रोसीड टू प्रिंट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट एक्ट आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिख के .pdf लिख के आ जाएगा। सो यहाँ पे क्लिक करना है आप लोगों को। सो क्लिक करने पर आप लोगों को ऐसा एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा जो एंगेजमेंट ऑफ एप्रिसिएंस 2025 नोटिफिकेशन नंबर लिख के। सो यहाँ पे आप लोगों का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर नेम, आधार कार्ड सब आप लोगों ने दिया था वो सब कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को ये सब कुछ देख लेने के बाद आप लोगों को डाउनलोड करके रख लेना है क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस में आप लोगों को ये जरूरत होगा। तो दैट्स इट, ऐसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।